सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन बात करते हैं, या हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के भूगोल विषय के ऊपर, और भूगोल विषय में अपन बात कर रहे थे उद्योगों के बारे में। राजस्थान में जो उद्योग है, उद्योगों में जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे थे। अब जो आगे उद्योग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आगे कौन कौन से पढ़ लिया, पहले मैंने सूती वस्त्र का पढ़ लिया, सूती वस्त्र के बाद अब जो अपन का आगे का उद्योग आ रहा है आज, उस उद्योग के बारे में बात करें तो उसका नाम है कांच उद्योग। कौन सा उद्योग है? कांच उद्योग रटना नहीं है, यही याद हो जाएगा पूरा। मैंने पहले कहा था पहली क्लास में आपको कि राजस्थान का मैप तो पूरा खोपड़ी में सेट होना चाहिए, लेकिन कुछ भी अभी ऐसे भी विद्यार्थी बैठे हैं जिनको मैप का अता पता ही नहीं है, इसलिए अपन को पहले मैप खोपड़ी में सेव होना चाहिए। राजस्थान का पूरा राजस्थान का करना है, उसके बाद भारत का करना है। यदि दोनों मैप क्लियर है तो जियोग्राफी पढ़ने में कोई आपको दुविधा नहीं होगी। इस कारण सबसे पहला काम है कि मैप को याद करना, ठीक है। 10 रुपए के 10 मैप आते, 10 बार बनने पर याद हो जाते हैं। रिस्क है ही नहीं, डरना कहाँ है, 1 मिनट का खेल है। अब बात करते हैं राजस्थान के उद्योग। तो राजस्थान के उद्योग के लिए सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। ये हो गया हमारे राजस्थान का मैप। राजस्थान का मैप हो गया तो सूती वस्त्र में ज़्यादा टेंशन लेनी है ही नहीं। 2 तो धौलपुर में हो गए, 1 हो गया कोटा में। कहाँ हो गया? 2 धौलपुर 1 कोटा, 2 हो गए धौलपुर 1 हो गया कोटा। अब देखो 2 धौलपुर में कौन से हो गए? सबसे पहले 1 नंबर और 2 नंबर। 2 धौलपुर में पहला हो गया धौलपुर। पहले जो इनके कारखाने की बात करें तो पहला हो गया धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। अब नाम से ही पता चल रहा है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, तो राजस्थान का पहला जो कांच उद्योग कहाँ है? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। ये कहाँ है? धौलपुर। यही लिख देता हूँ दोनों को एक साथ ही, धौलपुर। ये हो गया धौलपुर में। कहाँ हो गया? धौलपुर में। यानी धौलपुर ग्लास फैक्ट्री कहाँ है? धौलपुर में। एक धौलपुर में और है, उसका नाम द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये भी कहाँ है? धौलपुर में। यानी 3 कारखाने, तीनों कारखानों को याद रखना। पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर। दूसरा कौन सा हो गया? द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये भी धौलपुर में। इसके अलावा अगला जो हमारा आता है वो कहाँ आएगा? वो आएगा कोटा। कहाँ आएगा? कोटा में आएगा। तो 1 कोटा में है। कोटे वाले को नाम क्या है? जो कोटा में कारखाना है कांच का, उसका नाम है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर 3 नंबर हो गया, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये हो गया तीसरा। अब यहां से तो सीधा सीधा प्रश्न हो गया कि राजस्थान का प्रथम कांच उद्योग कौन सा है, दूसरा कांच का कारखाना कौन सा है, तीसरा कौन सा है। लेकिन आजकल यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कौन सा याद करके नहीं है यार, कौन से उसके खोपड़ी से परे है, वहीं से तो प्रश्न उठाता है एग्जामिनर। इसलिए अपन को भी वहीं से ध्यान रखना। तो पहला कहाँ हो गया? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर। दूसरा द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर। तीसरा सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, ये हो गया हमारे कोटा में। अब पहला है कि जो ये कांच उद्योग है, तो ये कांच उद्योग का निर्माण कैसे होता है? इस उद्योग का जो कांच उद्योग का अपन निर्माण, इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए? तो 1 नंबर पहले देखते हैं कांच उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए। एक तो हो गया बालू मिट्टी ऐसे लिखा जाता है, मिट्टी, बालू मिट्टी हो गया एक तो। अरे एक हो गया सोडा सल्फेट, ठीक है। ये दो चीजों की आवश्यकता होती है। यानी कांच उद्योग स्थापित करने के लिए एक तो अपन को क्या चाहिए रे? बालू मिट्टी चाहिए। बालू मिट्टी के अलावा क्या चाहिए? सोडा सल्फेट चाहिए, सोडा सल्फेट। अब बात करते हैं 3 कारखाने हमारे कांच उद्योग के, वो कौन कौन से? तो हमारा जो पहला कारखाना है वो यानी 2 धौलपुर में 1 कोटा में। बस इतना याद रखना,
कांच उद्योग के लिए 2 धौलपुर 1 कोटा, 2 धौलपुर 1 कोटा। धौलपुर में पहला हो गया धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में। दूसरा कहाँ है धौलपुर का, दूसरा है द हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर। तीसरा कोटा का है सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा। देखो याद कैसे करें, धौलपुर ये तो याद हो गया, 2 धौलपुर के 1 कोटा। ये तो यहाँ यानी जगह से तो कोई इश्यू है नहीं, ये तो याद हो गया क्योंकि 2 धौलपुर में 1 कोटा में। लेकिन यहाँ से प्रश्न नहीं पूछ जाएगा कि भाई राजस्थान का पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। हमें और गहराई में जाना है, और गहराई में जानना है तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान का प्रथम निजी क्षेत्र का कारखाना कौन सा है। या निजी क्षेत्र का जो यानी इसके कारखाने कितने हैं, कारखाने हो गए 3, कारखाने हो गए 3, तीनों के बारे में बात बता दी। तो अब प्रश्न आएगा कि निजी क्षेत्र का प्रथम कारखाना कौन सा है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना कौन सा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो देखो धौलपुर यानी धौलपुर के नाम पर ही हो रहा है, इस कारण क्या ये तो निजी क्षेत्र का है, तो ये हो गया निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का प्रथम कारखाना, ये हो गया निजी क्षेत्र का प्रथम कारखाना। दूसरे में आओ द हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री, ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना, ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना। ये हो गए धौलपुर। अब एक और आता है, नोट लगाओ इधर, और आती है 1 2 इधर, वो हो गया सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ है, तो ये स्थापित की गई है भिवाड़ी अलवर में। भिवाड़ी कहाँ पड़ता है, भिवाड़ी तो हमारे अलवर में पड़ता है, भिवाड़ी अलवर में। किसके द्वारा स्थापित की गई है, 25 अगस्त को की गई है 2010 में। किसके द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा। कौन सा गहलोत हो गया, अशोक गहलोत के द्वारा ये स्थापित की गई है। ये हो गया सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये हो गए हमारे कांच उद्योग। कांच उद्योग के बाद में अगले उद्योग के बारे में बात करें तो हमारा जो अगला उद्योग आता है उसका नाम है वनस्पति उद्योग। वनस्पति उद्योग अगला हो गया वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति जो घी उद्योग है, इसकी स्थापना की बात करें सबसे पहले तो इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। कौन से वाड़ा में, भीलवाड़ा में। कौन से वाड़ा में की गई है, तो भीलवाड़ा में। वनस्पति घी उद्योग की स्थापना 1964 भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा, 1964 भीलवाड़ा। सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर भाई कारखाने कौन कौन से। सबसे पहले कारखाने की बात करें तो एक हो गया केसर वनस्पति घी। केसर वनस्पति घी का जो कारखाना है वो कहाँ है, केसर का मतलब होता है केसर टपकती है बूंद बूंद करके। केसर कैसे टपकती है, केसर टपकती है बूंद बूंद करके। कैसे टपकती है, बूंद बूंद करके टपकती है केसर। तो उससे याद होगा ट से टपकना, ट से क्या हो गया, टोंक हो गया। ट से टपकना, ट से हो गया टोंक। टोंक में यदि स्थान पूछा जाए तो यानी टपकेगी कद, कोई भी वस्तु को यदि टपकाना है तो उसे क्या करना होगा, गर्म करना होगा। गर्म को मारवाड़ी में क्या कहते हैं, निवाई करना। क्या करना, निवाई करना। तो यदि कोई भी वस्तु को, यदि रबड़ को देखना, यदि रबड़ को अपन निवाई करेंगे तो निवाई करने से वो बूंद बूंद टपकता है। जैसे प्लास्टिक की थैली हो गई और भी रबड़ की अनेक वस्तुएं हो गई। तो उस प्रकार यदि अपन केसर को क्या करेंगे, निवाई करेंगे तो वो क्या होगी, टपकेगी। निवाई से याद रखो, निवाई टोंक। कौन सा टोंक हो गया, निवाई टोंक। ये हो गया। यानी केसर क्या होती है, केसर आता है खोपड़ी में, सीधा याद आ जाना चाहिए। केसर को क्या करना है, निवाई करना है। और निवाई करते ही वो टपक टपक टपकेगी तो वो बन गया निवाई टोंक। अगला जो कारखाना आता है वो आता है आमेर वनस्पति घी। आमेर वनस्पति घी। अगला आ गया आमेर वनस्पति घी। तो जानते हो क्या रे, वनस्पति घी का मतलब हो गया डालडा घी। कौन सा घी, डालडा। ये हो गया डालडा घी। केसर वनस्पति घी, केसर को क्या करना है, गर्म करना है। गर्म करने का मतलब हो गया निवाई करना है। निवाई करेंगे तो टपक टपक आएगी। ट से टपकना, ट से टोक, निवाई से बन गया निवाई टोक। तो ये हो गया। आगे देखो आमेर वनस्पति घी। आपने आमेर के किले का नाम सुना है क्या, हाँ गुरुजी आमेर के किले का नाम तो सुना है। ये तो कौन से गढ़ में है रे,
कोई से गढ़ में नहीं है, वो तो जयपुर में है। कौन से गढ़ में है? वो तो जयपुर में है। तो जयपुर से सीधा याद हो गया कि आमेर वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है, तो ये हो गया जयपुर में। यदि जयपुर में भी बात करें तो जयपुर में कौन सी जगह है, तो उसका नाम है झोटवाड़ा। कौन सा वाड़ा? झोटवाड़ा जयपुर में है। इसे तो रटना है ही नहीं, कोई ट्रिक काम करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आमेर का आमेर तो हो गया जयपुर में, इससे बन गया झोटवाड़ा जयपुर। और अलवर में सरसों छाप तेल का कारखाना कहाँ है? भरतपुर और अलवर में। भरतपुर और अलवर, ये हो गए 3। सबसे पहले देखो बात करो, वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है? टोंक में, निवाई टोंक में। दूसरा देखो आमेर वनस्पति घी कहाँ है? जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर में। तीसरा देखो सरसों छाप तेल का कारखाना कहाँ है? भरतपुर में है। अगला आता है विश्वकर्मा वनस्पति घी। 4 नंबर आता है विश्वकर्मा वनस्पति घी। कि विश्वकर्मा जो वनस्पति घी का कारखाना है वो कहाँ है? विश्वकर्मा सीधा याद करो, विश्वकर्मा मंदिर कहाँ है? जयपुर में है, तो उससे याद हो गया जयपुर। विश्वकर्मा वनस्पति घी का कारखाना कौन से पुर में है? तो वो हो गया हमारे जयपुर में। अगला आता है 5 नंबर रोहितास वनस्पति घी। रोहितास वनस्पति घी। कि रोहितास वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है? तो ये हो गया हमारे दुर्गापुरा जयपुर में। दुर्गापुरा जयपुर, ये हो गया दुर्गापुरा जयपुर। हो गए 4। 1 नंबर तो हो गया केसर वनस्पति घी कहाँ है? टोंक में। आमेर वनस्पति घी जयपुर में है। सरसों छाप तेल भरतपुर अलवर में हो गया। विश्वकर्मा वनस्पति घी जयपुर में हो गया। रोहितास वनस्पति घी दुर्गापुरा जयपुर। 6 नंबर हो गया मेहता वेजिटेबल वनस्पति घी। मेहता वेजिटेबल वनस्पति घी। मेहता वेजिटेबल वनस्पति घी का कारखाना कहाँ है? तो ये हो गया हमारे चित्तौड़ में। ये हो गया हमारे चित्तौड़। ये हो गया वनस्पति घी। और वनस्पति घी में ज्यादा चिंता लेनी है ही नहीं है, इसमें ज्यादा कोई ट्रिक तो है नहीं। इसको याद करना, जगह का नाम है, इसमें क्या ट्रिक लगाना है? ट्रिक से काम नहीं चलेगा। शॉर्टकट इतना नहीं लेना है, शॉर्टकट लेना है लेकिन शॉर्टकट से पूरी गहराई में जाना है, तो ज्यादा शॉर्टकट ही नहीं लेना है। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ा अपने वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग, ये उद्योग पढ़ा वनस्पति घी उद्योग। स्थापना की बात करें इस उद्योग की तो 1964 में कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में वनस्पति घी उद्योग। यानी ये प्रश्न पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में कि वनस्पति घी उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1964। और कौन से वाड़ा में? भीलवाड़ा में। यदि इसके कारखाने की बात करें तो पहला हो गया वनस्पति केसर वनस्पति घी का कारखाना कौन से टोंक में है? तो निवाई टोंक में हो गया। दूसरा हो गया आमेर वनस्पति घी कौन से? जयपुर में है, तो झोटवाड़ा जयपुर में हो गया। तीसरा सरसों छाप तेल भरतपुर में भी है, और कहाँ है? अलवर में भी। कौन से में? अलवर, भरतपुर और अलवर में है। चौथा हो गया विश्वकर्मा वनस्पति घी कौन से पुर में? जयपुर में। कौन से पुर में है? जयपुर में। आगे बात करें तो रोहितास वनस्पति घी। रोहितास वनस्पति घी का जो कारखाना है वो है दुर्गापुरा जयपुर में है। अगला हो गया मेहता वेजिटेबल वनस्पति घी कौन से तोड़ में है? तो चित्तौड़ में हो गया। ये अपन ने 2 चीज पढ़ लिया। एक तो क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या पढ़ा आज अपने? कांच उद्योग पढ़ लिया। कांच उद्योग के बाद अपने कौन सा उद्योग पढ़ लिया? तो अपन ने पढ़ लिया वनस्पति घी उद्योग। अब वनस्पति घी उद्योग के बारे में आगे करें चर्चा। अब बात करें इसके बाद में तो अगला आता है ऊन उद्योग। कौन सा उद्योग आता है रे? तो अगला उद्योग आता है ऊन उद्योग। ऊन उद्योग, अरे ऊन तो जानते हो क्या सभी? नलडी से निकलती है ना, नलडी भेड़ किससे निकलती है? भेड़ से, वही ऊन हो गई। तो ऊन उद्योग की बात करें इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऊन उद्योग में हमारे राजस्थान का पहला स्थान है। पहला स्थान है। 40% ऊन उत्पादित करता है हमारा राजस्थान। अब ऊन उद्योग के बारे में बात करें इसके कौन कौन से कारखाने? तो ऊन उद्योग के देखो सबसे पहले प्रथम कारखाना, यानी सीधे सीधे देखोगे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? पहला जो हमारा प्रश्न आता है वो है कि यहाँ लिखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो वो कौन से नेर में है? तो वो तो बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी,
एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, वो तो बीकानेर में। तो बीकानेर से याद करो। अब गंगानगर हो गया, यहाँ आ गया हमारा बीकानेर। बीकानेर से देखो तो बीकानेर में स्टेट वुलन मिल, पहली मिल हो गई स्टेट वुलन मिल, स्टेट वुलन मिल। तो सबसे पहले क्या आ गई कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो अपन ने लिख दिया बीकानेर में। सही बात है, बीकानेर में। तो उसी बीकानेर से देखो तो यहाँ बीकानेर में एक जो कारखाना है स्टेट अपने ऊन उद्योग का, तो वो है, उसका नाम है स्टेट वुलन मिल। कहाँ है, बीकानेर में। तो यहाँ लिख सकते, शॉर्ट में लिखता हूँ BKN। अरे शॉर्ट तो इतने तो समझते ही होंगे, इतने तो बोले आप है ही नहीं। तो बीकानेर, बीकानेर से बन गया स्टेट वुलन मिल, स्टेट वुलन मिल, ये हो गया बीकानेर। अगला देखो, अगला देखो, यानी बीकानेर के बाद में आओ जोधपुर में। कहाँ हो, जोधपुर। जोधपुर देखो केंद्रीय ऊन बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड का कारखाना कहाँ है, केंद्रीय ऊन बोर्ड। केंद्रीय ऊन बोर्ड का कारखाना कहाँ है, तो ये हो गया हमारे जोधपुर में। कहाँ हो गया, जोधपुर में हो गया। ये कहाँ है, तो ये हो गया BKN। BKN का मतलब हो गया कौन सा, नेर, बीकानेर। पहला देखो, पहला हो गया, पहला कारखाना देखो स्टेट वुलन मिल कहाँ है, बीकानेर में। दूसरा कारखाना देखो केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है, जोधपुर में। अब जो अगला तीसरा आता है वो एक तो हमारे कहाँ आएगा, एक तो हमारे नागौर में आएगा और एक कहाँ आएगा, चूरू। कि नागौर और चूरू में आएगा, नागौर और चूरू में आएगा। अगला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर स्टेट स्पिनिंग, स्टेट स्पिनिंग मिल कहाँ है। एक तो हो गया हमारे चूरू में, एक हो गया हमारे नागौर में। नागौर में कहाँ, तो वो हो गया लाडनू में, लाडनू में। ये हो गया 3 कारखाने, यानी ऊन उद्योग के 3 कारखाने हो गए। सबसे पहले देखो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो बीकानेर में है। बीकानेर से आगे देखो कारखाने, पहला हो गया कारखाना स्टेट वुलन मिल का कारखाना कौन से नेर में है, तो बीकानेर में है। बीकानेर के आगे चले तो अगला आ गया जोधपुर में, दूसरा है जोधपुर में। केंद्रीय ऊन बोर्ड का है जोधपुर में। तीसरा देखो स्टेट स्पिनिंग मिल का है चूरू और लाडनू में। लाडनू कहाँ पड़ता है, तो लाडनू पड़ता है नागौर में। अगला लगाओ नोट, नोट में लिखो वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, टेस्टिंग प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कि वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, तो वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला हो गई बीकानेर में। कहाँ हो गई, तो बीकानेर को शॉर्ट में लिख सकता हूँ क्या रे, BKN। तो ये हो गया BKN। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, BKN। वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला हो गई BKN। BKN का मतलब हो गया बीकानेर। एक आता है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। अगला लिखो नोट में गलीचा, 1 नंबर नोट, 2 नंबर गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र कि गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी BKN। कौन से N में है, तो BKN में है। ये हो गया बीकानेर, ये कहाँ हो गया, बीकानेर। अब देखो वापस देखो एक बार ऊन उद्योग के बारे में। सबसे पहले ऊन राजस्थान का पहला स्थान है, 40% उत्पादित करता है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, तो बीकानेर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। तो कारखाने की बात करें सबसे पहले आ गया स्टेट वुलन मिल का कारखाना का, या मिल जो स्थापित की गई है वो कहाँ की गई है, वो हमारे बीकानेर में की गई है। दूसरे की बात करें केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है, केंद्रीय ऊन बोर्ड, बोर्ड का मतलब हो गया जोधपुर, जोधपुर। केंद्रीय ऊन बोर्ड हो गया जोधपुर। स्टेट स्पिनिंग मिल कहाँ है, चूरू में और लाडनू नागौर में है। नोट में देखो, नोट में है कि वूल टेस्टिंग प्रयोगशाला, वूल जो अपन के ऊन होती है, ऊन की जो टेस्टिंग की जो प्रयोगशाला है वो कहाँ है, बीकानेर में है। अगला है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में है। ये हो गई आज अपन के उद्योग के बारे में चर्चा, और आगे की चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।